नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के बारे में। आखिर ये कंपनी क्या कर रही है? क्योंकि देखो अब तो लोगों का दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा पैनिक होना एक आम बात हो गई है। क्योंकि लोग चिंता कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? यही बात तो इन्वेस्टर के समझ में नहीं आ रही है। आज की क्लोजिंग प्राइस 0.26 की है, जबकि आज की ओपनिंग प्राइस देखो यहाँ पे 0.30 की थी। सीधी कंपनी में यहाँ पे आज 13.5% की ऑलमोस्ट एक जोरदार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 5 डे का चार्ट एक बार देखो आप यहाँ पे, 5 डे में 16.5% की गिरावट हमको देखने को मिली है। 1 मंथ की बात करूँ मैं आपको यहाँ पे तो 13.5% की गिरावट हो चुकी है, जबकि कंपनी का एक दिन हाई था यहाँ पे 10% का जंप था और 0.33 का हाई था। उसके बाद सेम जो हाई था वो आज गिरावट हो चुकी है। 10% की तेज़ी थी यहाँ पे और वही गिरावट आज कंपनी में दर्ज हो चुकी है। आगे एक-एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, क्या वॉल्यूम का असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है कंपनी में, खास करके कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है और अगले मंथ के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल बन रहा है। अगला मंथ जो आने वाला है मार्च मंथ उसमें कंपनी का कैसा क्या परफॉर्मेंस पिछले रिकॉर्ड बेस पे था यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले कंपनी का मैं आपको मार्केट कैप दिखा दूँ। 218 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू 2.78 का है, आरओसी है 0.63, आरओई है 0.41 का, हाई लो ये है। तो इधर 1 मंथ का दिखाऊँ तो आज काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम हुआ है। अब देखो, बात तो क्लियर हो गई है, वॉल्यूम में जंप आया मतलब आज कहीं न कहीं बल्क डील का असर पड़ा होगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा बल्क डील का दिखा दूँ पहले यहाँ पे 2 जनवरी 2026 ये तो बात क्लियर है कि जो आज वॉल्यूम हुआ है नॉर्मली ये पूरे महीने का हाई वॉल्यूम हुआ है। देखिए आज ना कोई डील हुई है, ना कोई बल्क डील, ब्लॉक डील हुई है। फिर भी आज इतना वॉल्यूम क्यों आया है? तो इसके दोस्तों बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम का असर ये है कि आज इतनी बड़ी गिरावट का रीज़न ये 10% 13% गिरावट अचानक कंपनी में हो गई है। बात सिंपल है यहाँ पे। कुछ पॉइंट यहाँ पे भी देख लो। मार्केट ट्रेडेड वॉल्यूम कितना हुआ है? 5.91 लाख्स का हुआ है, जिसकी वैल्यू 2.81 करोड़ हो चुकी है। इम्पैक्ट कॉस्ट 0.10 है, फेस वैल्यू ₹1 का है, प्राइस बैंड 20% का है। देखो, अच्छा है सर्किट लिमिट कंपनी का शानदार है, फिर भी कंपनी का कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, जबकि सर्किट लिमिट 20% का चल रहा है यहाँ पे। अब एक बार कंपनी का रिजल्ट देख लो। 1.04 करोड़ का पिछले क्वार्टर प्रॉफिट था, जबकि इस बार 0.05 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ। खैर अच्छी बात ये है कि कंपनी लॉस में नहीं गई, प्रॉफिट में ही रही है यहाँ पे। इधर दिखाऊँ मैं आपको तो 1.43 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का जून क्वार्टर में, सितंबर में 1.04 था और दिसंबर में तो धीरे-धीरे आते-आते कंपनी की गाड़ी डाउन हो चुकी है, काफ़ी बड़ी गिरावट हमको मिल गई है। अगर मैं आपको सेम ईयरली बेस का दिखाऊँगा 3.74 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। जबकि इसके मुकाबले जो आज आया रिज़ल्ट जो अभी रिज़ल्ट आया इसी क्वार्टर का दिसंबर क्वार्टर का अभी, ये तो कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी गिरावट हमको इसमें देखने को मिली है। चाहो तो एक बार आप देख लो डिस्प्ले के ऊपर। अब मैं आपको सीधा कंपनी के ऊपर अपडेट दिखाऊँगा। एक बार देखो आप यहाँ पे बोर्ड अप्रूव्ड स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड Q3 रिजल्ट्स। Consolidates income Rs 2.250.74 lakhs, profit Rs 4.83 लाख से। तो अब देखो रिजल्ट इस बार आया है काफ़ी खराब रिजल्ट बोल सकता हूँ मैं इसे। क्योंकि एक तरह देखूँगा तो रिजल्ट अच्छा उम्मीद है, एक तरह देखूँगा तो रिजल्ट खराब है। तो देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पे। आज वॉल्यूम 17 करोड़ का, कल वॉल्यूम 6 करोड़ का, क्योंकि पूरे मंथ के हाई पे वॉल्यूम आज अचानक से कंपनी का पहुँच गया है। कंपनी इधर तो यहाँ पे एएसवी, जीएसएम, जीएसएम, ईएसएम में कुछ भी नहीं चल रही। तो कंपनी का इसका मतलब डाटा क्लियर है ना यहाँ पे। कंपनी को बस बिज़नेस करना चाहिए यहाँ पे। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, दिसंबर क्वार्टर में 19.06% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 24.70 का था यहाँ पे। तो नेट इस बार कंपनी ने लॉस करवाया है। तो बात सिंपल है, नेट लॉस है,
नेट लॉस जैसे कि नेट मतलब घट गया ना यहाँ पे, इधर 5.46 बढ़ गया है 0.52, जोरदार बढ़त मिली है हमको एफआई की होल्डिंग में। डीआई में तो 0-0 है, इधर भी यहाँ पे भी 0-0 है। पब्लिक में 74% है यहाँ पे और इधर 80% हो गया। तो बात तो क्लियर है कि अगर प्रमोटर नॉन प्रमोटर होंगे ना, कन्वर्टर होंगे ना इधर प्रमोटर में, पब्लिक में आएँगे वो, नॉन पब्लिक में, तो इधर प्रमोटर होल्डिंग घटेगी, पब्लिक होल्डिंग बढ़ेगी। बात तो सिंपल है ना यहाँ पे। खैर और दिखाऊँ इसके बाद में डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे, मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाई दिया है। डेट यहाँ पे भी दिखा दिया है, वॉल्यूम दिखा दिया है। एक बार प्राइस परफॉर्मेंस भी देख लो, आपके यहाँ पे और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। इसको भी एक बार देख लो। 1 वीक का चार्ट देखो 12.5% है, 1 मंथ का 12.5% गिरावट है, 3 मंथ में 37% गिरावट है, ईयरली बेस पे 0.0% है, 1 साल में 50% गिरावट हो चुकी है और 3 साल में 0% है। तो मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, यही बात तो ख़ास करके यही पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। बाकी आज अच्छी खासी बाइंग चली है यहाँ पे, फिर भी बाइंग का परसेंटेज दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। बाकी वॉल्यूम में दिखाई दिया है आपको यहाँ पे। आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, जबकि यहाँ पे डेटा शो हो रहा है 12.5 करोड़ का, जबकि डेटा यहाँ बोल रहा है 17 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है जिसकी वैल्यू 2.81 हुई। अगर इसके बाद आपको यहाँ दिखाऊँ मैं तो 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, देख लो आप यहाँ पे। जबकि डेटा गलत हो सकता है, यही बात बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं दी एसी की बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग की। हाँ, ख़ास करके जिन-जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है फिलाटेक्स स्पेशल लिमिटेड में, उनको मैं लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू यही दूँगा कि देखो अच्छी छोटी कंपनी है, ये बात मत बोलना कि बड़ी कंपनी है तो प्राइस ऊपर-नीचे होती रहती है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो इसी हिसाब से कंपनी बिज़नेस करेगी। कंपनी का उम, फरवरी मई में 2024 मई में ₹30 के आस-पास का हाई था, उसके बाद 90% की हाई से अभी तक गिरावट हो चुकी है। बाकी ठीक है, ये गिरावट तो तगड़ी हुई है यहाँ पे तो, उस हिसाब से बिज़नेस कर रहा है कंपनी यहाँ पे। बाकी जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि एक बार कंपनी अगर जिस प्राइस को छोड़ के आई, उस प्राइस पे कमबैक कर जाए अगर यहाँ पे, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा यहाँ पे। तो देखो बात तो सच है, हर एक निवेशक आज यही बात बोल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। तो बात करना भी चाहिए यहाँ पे क्योंकि अगर कंपनी यही बिज़नेस करेगी ना, तो फिर लोग इसमें प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? बात तो यही आती है ना यहाँ पे कि प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे यहाँ पे दोस्तों? आप खुद जानते हो इतनी बात तो यहाँ पे। बाकी दोस्तों अभी तक मैंने अभी ये देखो अब देखो, डाक मतपत्र जारी करता है इसमें जनवरी-फरवरी की अपडेट एसबीआई लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र तिमाही का रिज़ल्ट यहाँ पे 14 फरवरी को समाप्ति आयोजित हुई है यहाँ पे निदेशक मंडल की बैठक में जो परिणाम शनिवार को के बाद अभी रिसेंटली फरवरी 14 को हुई थी खत्म मीटिंग और समाप्ति तिमाही के लिए गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम रिज़ल्ट आ गया था कंपनी का। तो रिज़ल्ट तो डाउन ही मिला है तो क्या दिखाऊँ मैं इसको यहाँ पे? रिज़ल्ट इस बार हमको डाउन मिला है यहाँ पे, तो इसको क्या दिखाना बार-बार यहाँ पे? चाहो तो एक बार देख लो डिस्प्ले के ऊपर, ओपन होगा फाइल यहाँ पे देख लो इसको यहाँ पे। बाकी कोई पॉइंट नहीं दिया है यहाँ पे, बस रिज़ल्ट के अलावा कंपनी ना बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड का अपडेट दिया है यहाँ पे। सीधा कंपनी रिज़ल्ट देके बात खत्म कर दी है यहाँ पे।